इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे अमेठी संसदीय क्षेत्र की। अमेठी का चुनाव संग्राम बेहद दिलचस्प हो चुका है। पिछले चुनाव में एक तरफा जीत हासिल करने वाले राहुल गांधी को इस बार प्रचार में अपनी बहन प्रियंका गांधी का साथ और सहयोग लेना पड़ रहा है। आज जब राहुल गांधी रोड शो करने अमेठी में निकले तो बहन प्रियंका भी उनके साथ थी। मोदी भी कल अमेठी में पहली रैली करने वाले हैं अपनी प्रत्याशी स्मृति ईरानी के लिए। अमेठी में लोकतंत्र के मल्ल की तैयारियां आखिरी दौर में हैं। लिहाजा राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की सभी चुनावी जिम्मेदारियों को कंधे से उतारकर अपनी अमेठी को उठा लिया है। बगल में बहन प्रियंका खड़ी हैं। विरासत की दोनों खिड़कियां खोल दी गई हैं ताकि लोग फंस कर रह जाएं। इनको गुस्सा आता है कि देखो हमारा राजनीतिक रिश्ता है, जहां भी हम चुनाव लड़ते हैं राजनीतिक रिश्ता होता है। ये राहुल गांधी जी का, प्रियंका का, सोनिया गांधी जी का, राजीव गांधी जी का, इंदिरा गांधी जी का ये प्यार का रिश्ता है, दिल का रिश्ता है। ये हमें अच्छा नहीं लगता, इसको ये तोड़ना चाहते हैं। और मैं इनसे कहना चाहता हूं, कर लो जितनी कोशिश करनी है आपको। मेरा दिल और अमेठी वालों का दिल मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है और उसको कोई तोड़ ही नहीं सकता। यूं तो कांग्रेस के प्रचारकों में उपाध्यक्ष राहुल गांधी अध्यक्ष बने बैठे हैं, लेकिन अपने ही लोकसभा क्षेत्र में इस बार उनकी अध्यक्षता नहीं चल रही। शायद यही वजह है कि राहुल के हमले को सपोर्ट फायर देने के लिए प्रियंका को भेजा गया है। बल्कि यूं कहा जाए कि प्रियंका के हथियार अचूक हैं और उनकी रक्षात्मक प्रणाली भी बेहतर है। लोकतंत्र में निर्णय आप लेंगे, शक्ति आपकी है, सत्ता आपकी है। ये बात आप अच्छी तरह से समझिए और बहुत जागरूक बन जाइए, क्योंकि कुछ ऐसी विचारधाराएं हैं जो देश में फैली हैं, जो विनाशक है, फूट फैलाती है, नफरत फैलाती है। अमेठी में राहुल गांधी सड़कों पर निकलते हैं तो जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगते हैं। कहीं मंच से अचानक आवाज आती है कि गांधी परिवार की कुर्बानियों को मत भूलना। इस परिवार की कुर्बानी को मत भूलना। भावनाओं की इसी भूल भुलैया में जनता फंसी रहती है और राहुल गांधी लोगों को बदतर फांस से सावधान करते हैं। गुजरात में 45,000 एकड़ जमीन, किसकी जमीन? किसानों की जमीन, गरीबों की जमीन, कमजोर लोगों की जमीन उन्होंने एक बिजनेसमैन को दी। ये उद्योगपतियों की राजनीति करते हैं। और ये नहीं कि 50, 100, 200, 300, 400 उद्योगपतियों की राजनीति, ये एक दो उद्योगपतियों की राजनीति करते हैं। काफिला आगे बढ़ता है, फर्राटे भरती गाड़ियां गुजर जाती हैं, पीछे धूल की गुबार छूट जाती है। राहुल गांधी दूसरी जगह नमूदार होते हैं। चुनाव के दिनों में राहुल गांधी को गांव देहात में खाना खाते हुए कई बार देखा गया है। इस बार अमेठी के समोसे बड़े लजीज हैं। इस सियासी छौंक की खुशबू दूर तक जाती है। अमेठी से बीजेपी की चुनावी स्मृतियां खट्टी रही हैं, लिहाजा सुधार के लिए मोदी जी आ रहे हैं। अमेठी में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी को मोदी से सम्मोहन मंत्र की उम्मीद है। कांग्रेस को इस बार अमेठी आश्वस्त होने के हाथ नहीं दिखा रही है। बीजेपी वहां के ठहरे हुए तालाब में कमल खिलने का ख्वाब देख रही है और भी कुछ नए तरह के विश्वास बन रहे हैं। अमेठी से कुमार विक्रांत के साथ आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी होंगे कल अमेठी में। अमेठी में जहां आत्मविश्वास काम नहीं कर रहा, वहां भावुकता आजमाई जा रही है। राहुल गांधी अगर अपने भाषणों से भाव पैदा नहीं कर पा रहे हैं तो प्रियंका गांधी उसकी भरपाई कर रही हैं। प्रियंका ने बहुत हद तक पासा भी पलट दिया है। इससे पहले सोनिया गांधी भी अपने बेटे राहुल गांधी के लिए इमोशनल अपील अमेठी में कर चुकी हैं। 5 साल बाद नई टीम आती है, नए चेहरे आते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, 2 बार कोई आया? नहीं आया। कोई आया है 2 बार? राहुल गांधी आया है कितनी बार? और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, देखो ये आएंगे, ये चले जाएंगे। मैं यहां जब तक जिंदा हूं तब तक मुझे जीत का विश्वास जब डोलता है तो लोग अमूमन जज्बातों के हथियार उठा लेते हैं।
वरना राहुल गांधी को यह न कहना पड़ता कि ताउम्र वो अमेठी के रहेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव तक उन्हें भरोसा था कि अमेठी ताउम्र उनकी रहेगी, लेकिन 5 सालों में बहुत कुछ बदल गया। सत्ता में रहते हुए मन की सत्ता से उतार दिए गए। इधर मोदी लगातार बड़े होते गए, उधर आम आदमी के कुमार ने अमेठी के गांधी विश्वास में सेंध लगा दी। राहुल गांधी और उनके सगे संबंधियों ने माहौल देखा तो समझ गए कि इस बार टक्कर आसान नहीं है। लिहाजा सबसे पहले मां सोनिया गांधी ने अमेठी की जनता के सामने बेटे को दोबारा सौंपा। हालांकि इस बात को बरसों हो गए, लेकिन मुझे लगता है जैसे आज ही की बात हो, जब इंदिरा जी राजीव जी के साथ आपके बीच आई थी और आपसे कहा था कि मैं अपना ये बेटा भी आपको दे रही। मैंने भी उसी परंपरा को निभाते हुए 2004 में अमेठी को अपना बेटा दिया। भावुकता की जमीन पर खड़ी होकर सोनिया गांधी ने अमेठी के लोगों से बेटे के लिए अमेठी मांगी और चुनाव के दिन करीब आने के साथ ही बहन प्रियंका हाजिर हो गई। प्रियंका ने भावुकता के पत्तों को नए सिरे से फेंटा, अपनी हथेली में समेटा और दिल से खोज खोज कर इक्का गुलाम बादशाह निकाले। राजनीतिक दल के जो दूसरे नेता हैं, उन्होंने कहा है मेरा दिल मांगे मोर। मांगत थके हैं। वो मांग रहे हैं आपसे, खूब मांग रहे हैं, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, आप सशक्त बनो। दिलचस्प है कि प्रियंका ने पहले मां सोनिया गांधी के लिए रायबरेली में जमकर प्रचार किया, फिर अपनी नजर अमेठी की ओर घुमाई। प्रियंका को भी पता है कि अमेठी की चुनौती ज्यादा बड़ी है। सवाल कांग्रेस के भविष्य का है। राहुल गांधी की जीत एक जरूरत है। जन जन से वोट मांगने वाले नेता मन के भी बड़े खिलाड़ी होते हैं। उन्हें पता होता है कि कब मन के तार को छेड़ना है। कांग्रेस पार्टी के पास मन के तार को छेड़ने का सबसे पुराना अनुभव है। वो पीढ़ियों से धमनियों में प्रवाहित होता रहा है। उसे आप बड़ी आसानी से अलग अलग दौर में बहते हुए देख सकते हैं। भावनाओं के बहने का एक दौर ये भी है। अमेठी से कुमार विक्रांत सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। यहां दिलचस्प बात यह भी है कि जिस अमेठी में बीजेपी ने खुद को राजनीतिक अज्ञातवास पर रखा, उसी अमेठी में इस बार बीजेपी प्रकट हो चुकी है। पार्टी को विश्वास है कि इस बार सत्ता विरोधी लहर अमेठी में कांग्रेस को सबक सिखाएगी। उधर आम आदमी पार्टी का भी अपना विश्वास है, कुमार विश्वास। बीजेपी के लिए अमेठी कभी इतनी महत्वपूर्ण नहीं रही जितनी इस बार के लोकसभा चुनाव में है। वजह ये कि पहली बार बीजेपी के मन में अमेठी विजय की आस जगी है। पहली बार उन्हें यह अनुभव हो रहा कि सत्ता विरोधी और मोदी समर्थक लहर अमेठी जैसे अभेद्य कांग्रेसी किले को भी ढहा सकती है। तभी तो स्मृति ईरानी उन तमाम वादों दावों के दशक को गुजरते देख रही हैं और अमेठी की जनता में नया जागरण अनुभव कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के चुनाव प्रभारी अमित शाह जैसे दिग्गज भी अमेठी के लिए जतन कर रहे हैं। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की पहली अमेठी रैली की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बीजेपी को विश्वास है कि एक बार जब मोदी खुद यहां आएंगे तो कांग्रेसी मन का मोह भंग हो जाएगा। लेकिन अमेठी की जनता का दिल अब भी गांधी परिवार के नाम पर धड़कता है। बदनामियों के ब्लॉकेज तो हैं, लेकिन बाईपास सर्जरी की नौबत अभी नहीं आई। वोट किसको देने? राहुल गांधी को। परिवार में कौन आया? राहुल गांधी वोट नहीं देगा। राहुल गांधी पार्टी ऐसी पार्टी है क्या अच्छा है? राहुल गांधी सब अच्छा है, हमें सबके लिए गरीबन के लिए। अरे वोट दीन जाए उनका ना, जितावा जाए। क्या करते हैं वो जो अच्छा लगता है? अरे सब कुछ करा थी, सड़क बनवा रहे हैं, गलियारा बनवा रहे हैं, सब कारबार राजू उन्हीं के तो होए, दूसर के कह रहा। मुकाबला दिलचस्प है। एक तरफ राहुल गांधी हैं, दूसरी ओर बीजेपी है और तीसरी एंट्री आम आदमी ने मारी है। कुमार विश्वास दीवाना बने फिर रहे हैं। 1.5 महीने से उन्होंने अमेठी में डेरा डाल रखा है। दावा करते हैं कि घर घर का मन बदल रहा है। क्योंकि पूरा गांधी परिवार अपने पूरे जीवन में
कुल मिलाकर इतने समय अमेठी नहीं रुका है जितने समय से मैं यहाँ हूँ। इसलिए प्रियंका का जो इमोशनल टच दिखाने की कोशिश कर रही हैं, उससे ज्यादा लोग नाराज हो रहे हैं। अमेठी में राहुल गांधी की सभाओं में आने वाले लोग कहते हैं, कौन मोदी कैसा विश्वास। लेकिन दूसरी चुनावी सभाओं की दुनिया अलग है, वहां मोदी भी मायने रखते हैं और नया विश्वास भी पनप रहा है। इस बार अमेठी की लड़ाई एक तरफा नहीं दिखती। देखते हैं अमेठी किसे क्या दिखाती है। अमेठी से कुमार विक्रांत सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अमेठी में नरेंद्र मोदी की रैली के लिए बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। पार्टी ने कार्यकर्ताओं के बीच भीड़ जुटाने का संदेश भी पहुंचा दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की रैली जानबूझकर आखिर में रखी गई है ताकि वोटरों के मन में मोदी की बातें ताजा रहें। आपको दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी के पक्ष में पूरे बीजेपी कुनबे का हर बड़ा नेता अमेठी आ रहा है, सो तैयारियां भी जोर शोर से हो रही हैं। सबसे पहले तो हमने अपने बूथ प्रबंधन को चुस्त दुरुस्त किया है और लड़ाई क्योंकि बूथ पर लड़ी जानी है, बूथ हमारा ठीक है, इसलिए हम जीतने की उम्मीद में हम काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है राहुल गांधी की एंटी इनकम्बेंसी। राहुल के गढ़ में मोदी लहर की छवि खराब न हो, इसलिए अभी से काम हो गया है। वाराणसी में मोदी के ग्रैंड शो के बाद अमित शाह अमेठी में हैं और कार्यकर्ताओं को 2 लाख के करीब भीड़ जुटाने का आदेश दे दिया गया है। नरेंद्र मोदी जी कल अमेठी की जनता के सामने अमेठी के विकास की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रखेंगे और अब तक की एंटी इनकम्बेंसी की चर्चा करेंगे और वीआईपी क्षेत्र अब नहीं रहने वाला, वीआईपी क्षेत्र भाजपा के साथ रहने वाला है, ये संदेश देने का हम काम करेंगे। दिग्गज नेताओं की मौजूदगी ने स्मृति ईरानी के हौसले भी बढ़ा दिए हैं। दरवाजे दरवाजे पर जाकर अमेठी से खुद को जोड़ रही स्मृति अब 2 गुनी रफ्तार से गांधी परिवार को निशाने पर ले रही हैं। अमेठी के रण में बीजेपी और कांग्रेस के बड़े बड़े सूरमा आमने सामने होंगे। जी हां, इसी मंच से नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के गढ़ अमेठी से जनता को संबोधित करेंगे और राहुल गांधी को ललकारेंगे। 5 मई को नरेंद्र मोदी की रैली है और यहाँ पे तैयारी जो है वो पूरी शुरू हो गई है। एक तरीके से अगर बात करें, गौरीगंज से 4 किलोमीटर दूर है ये रोड, दुल्लापुर खुर्द ये इलाका है और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता लगे हुए हैं। स्मृति की कोशिशें बेल्लारी में सोनिया गांधी और सुषमा स्वराज की चुनावी जंग की याद दिलाती हैं। बस फर्क ये है कि बेल्लारी के मुकाबले अमेठी की जनता गांधी परिवार से ज्यादा जुड़ी हुई है। कुमार विक्रांत, अमेठी, आज तक।